नमस्कार और स्वागत है डिवाइन वॉइस स्टोरीज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइबल की एक अद्भुत कहानी जो आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सुकून प्रदान करेगी। इस कहानी में आप जानेंगे अब्राहम की पुकार बारे में, जो आपकी आत्मा को छूने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगी। तो आइए बिना किसी विलंब के सुनते हैं आज की कहानी को। कहानी 6। अब्राहम की पुकार। बहुत समय बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राम था, बाद में जिसे अब्राहम के नाम से जाना गया। वह अपने पिता के परिवार के साथ ऊर कसदियों में रहता था। ईश्वर ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपनी जाति और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम महान करूंगा, और तुम आशीर्वाद का कारण बनोगे। अब्राम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी सारै, अपने भतीजे लूत और अपने सभी संपत्ति के साथ हरान से कनान की ओर चल पड़ा। जब वे कनान पहुंचे तो ईश्वर ने अब्राम को फिर से प्रकट होकर कहा, यह भूमि मैं तुम्हारे वंशजों को दूंगा। अब्राम ने वहां एक वेदी बनाई और ईश्वर की आराधना की। अब्राम और सारै के कोई संतान नहीं थी और वे दोनों वृद्ध हो चुके थे। एक दिन ईश्वर ने अब्राम से कहा, अपने आकाश की ओर देखो और तारों को गिनो, यदि तुम गिन सको। फिर उसने कहा, तुम्हारे वंशज ऐसे ही अनगिनत होंगे। अब्राम ने ईश्वर पर विश्वास किया और ईश्वर ने इसे उसके लिए धर्म के रूप में माना। हालांकि समय बीतता गया और अब्राम और सारै अभी भी निसंतान थे। सारै ने अपने पति से कहा, ईश्वर ने मुझे संतान उत्पन्न करने से रोका है। मेरी दासी हाजिरा के पास जाओ, शायद उसके द्वारा हमें संतान प्राप्त हो। अब्राम ने सारै की बात मानी और हाजिरा के पास गया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इश्माएल रखा गया। कुछ समय बाद ईश्वर ने अब्राम से फिर से प्रकट होकर कहा, मैं अपनी वाचा तुम्हारे साथ स्थापित करूंगा और तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। और तुम्हारी पत्नी सारै का नाम सारा होगा और वह एक पुत्र उत्पन्न करेगी। अब्राहम ने ईश्वर की बात सुनी और सारा से उत्पन्न होने वाले पुत्र के बारे में संदेह व्यक्त किया, क्योंकि वे दोनों बहुत वृद्ध थे। लेकिन ईश्वर ने कहा, तुम्हारी पत्नी सारा सचमुच एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मेरी वाचा उसके साथ और उसके वंशजों के साथ हमेशा के लिए होगी। और जैसा कि ईश्वर ने वादा किया था, सारा ने अपने वृद्धावस्था में एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम इसहाक रखा। इसहाक ईश्वर की वाचा का उत्तराधिकारी बना और अब्राहम के वंशजों के माध्यम से ईश्वर की योजना का कार्यान्वयन जारी रहा। इस प्रकार अब्राहम की पुकार की कहानी हमें ईश्वर के वचनों पर विश्वास रखने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने की शिक्षा देती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धन्यवाद, आपने डिवाइन वॉइस स्टोरीज पर आज की कहानी सुनी। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छूने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मददगार रही। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव और प्रश्नों का स्वागत है, उन्हें कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शांति और आशीर्वाद आपके साथ रहे।